हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th सोशल साइंस का ज्योग्राफी सेक्शन का सेकंड चैप्टर। और चैप्टर क्या है हमारा? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसके बारे में हमने परसों डिस्कस किया है और आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। आप लोग अगर नहीं देख पाए तो वो वीडियो आप देख लें बेटा, क्योंकि नहीं तो फिर आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो हमारी कंट्री का है उसमें हमने हिमालयस को देखा था। ठीक है, हिमालय जो फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, हमने कहा था कि हिमालय को हमने क्या कर रखा है, थ्री डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। सबसे ऊपर वाला जो ये रेंज है, सबसे ऊपर वाली मैं लाइन ये खींच रहा हूँ, सबसे ऊपर वाला जो रेंज है इसको हम हिमाद्री कहते हैं। उसके नीचे वाली जो रेंज है ये वाली, इस रेंज को हम लोग क्या कहते हैं, हिमाचल कहते हैं, जिसको लेसर हिमालय भी कहा जाता है। और जो थर्ड जो उसकी सबसे जो आउटर मोस्ट आप लेयर कह सकते हैं वो है शिवालिक। इसका नाम यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, अगर आप देखेंगे शिवालिक रेंज है। ठीक है, इसी के बारे में हम आज पढ़ना था। बाकी के दो जो अपर वाले जो उसके दो सेक्शन हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं जो शिवालिक रेंज है। ठीक है, इस पूरी रेंज की ये जो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है इसमें? लिखा है बेटा, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक्स। ठीक है, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये जो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है इसी को शिवालिक रेंज कहा जाता है। सबसे आउटर मोस्ट है ये। ठीक है, उसके बाद दे एक्सटेंड ओवर ऑफ 100 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन। ये जो है बेटा, ये शिवालिक रेंज है, इसकी जो विड्थ है, विड्थ मतलब होता है चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई कहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। ये बात कर रहे हैं इस रेंज की। ये जो शिवालिक रेंज है इसकी जो विड्थ है ये वाली, मतलब कहाँ पे कितना होगा, ये जो विड्थ है ये 5 से लेके और 10 किलोमीटर के रेंज में है इसकी विड्थ, किसकी? शिवालिक्स की। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। चलो, ये मैप है हमारे पास, इस पर अच्छे से हम उसको समझते हैं। ठीक है, 5 से लेके 5 नहीं बेटा, ये है 10 से लेके 50 किलोमीटर तक की क्या है इसकी विड्थ है। मतलब ये है कहने का, शिवालिक जो रेंज है इसकी जो इसकी जो विड्थ है, ये वाली विड्थ, ये ठीक है, ये कहीं यहाँ 10 किलोमीटर से लेके वो किसी रीजन में ये क्या है 50 किलोमीटर। तो मतलब मैक्सिमम जो इसकी विड्थ होगी वो इस रीजन में होगी और मिनिमम जो होगी वो इस रीजन में होगी, किसकी? शिवालिक रेंज की। इज दैट क्लियर? आई होप सो। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या चीज़ें लिखी हैं इसके बारे में। और लिखा बेटा इन्होंने, और यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है, अब एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 to 1100 मीटर। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो माउंटेन्स आपको दिखेंगे किसमें, इस शिवालिक रेंज में, वो ज़्यादा ऊंचे नहीं होंगे। उनकी एक एल्टीट्यूड उन्होंने बता रखा है कि ऑन एवरेज अगर हम देखें तो इस रीजन में जो आपको क्या देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पे माउंटेन्स होंगी उनकी जो एवरेज जो हाइट है वो 900 से लेके 1100 मीटर के बीच में होगी। ठीक है, इसी बीच में यहाँ पे माउंटेन मिलेंगे क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इस कारण से। उसके बाद क्या लिखा है, ढंग से इसको फिर से देखते हैं। दिस रेंज आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट बाउंड बाय द डाउन द रिवर फ्रॉम द मेन हिमालयस रेंज लोकेटेड फर्दर नॉर्थ। अब देखो, इसका मतलब ये है कि ये जो रीजन्स है, ये शिवालिक रीजन्स है, क्योंकि इससे आउटर मोस्ट रीजन्स है। तो आपको पता है यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ जो है, हिमालयन जो रिवर्स हैं, जो पेरिनियल जो रिवर्स है, वो इस रीजन में बहती है। आप इसको भी देख सकते हैं। इन रीजन की वजह से क्या है, इस शिवालिक रेंज में आपको मोस्टली जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि मोस्टली जो यहाँ पे सॉइल पाई जाती है वो एलुवियल सॉइल है, और वो कहीं ना कहीं क्या एक ऐसी सॉइल होती है जो किसी दूसरे रीजन से बह के एक नई रीजन पे आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे लिखा है, बाउंड बाय द रिवर्स लोकेटेड दीज वैलीज आर कवर्ड विद द थिक ग्रेवल्स ऑफ एल्यूवियम सॉइल को बोला गया बेटा, कि जो ये शिवालिक रेंज है जो हमने ऊपर देखा है, मैप को आप अपने बुक में देखते रहें, इस रीजन में आपको जो मोस्टली जो एल्यूवियल सॉइल है वो देखने में यहाँ पे मिलेगी। अब है द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स आर नॉन एज दून। अब इन्होंने क्या लिख रखा,
लेसर हिमालय यानी कि बीच वाले हिमालय और शिवालिक के बीच में। देखो यहाँ पे मैं मैप में बताता हूँ आपको, ये शिवालिक रेंज है बेटा, ठीक है, ये वाली जो रेंज है शिवालिक रेंज है, ऊपर हिमाद्री है, यहाँ पे हिमाचल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लेसर हिमालय। तो इन दोनों के बीच में, या फिर आप कह सकते हैं हिमाद्री और शिवालिक के बीच में क्या है, बहुत सारे दून पड़ते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्या वैली टाइप्स की होती हैं, ये दून पड़ते हैं, आप इसको एक फ्लैट लैंड भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे फेमस दून हैं जो इस रीजन में पड़ते हैं। इनमें से एक तो हमारी देहरादून भी है, देहरादून जो हमारे उत्तराखंड की क्या है कैपिटल है, कोटली दून है, पटली दून है, ये कुछ वेल नोन दून्स हैं जो इस रीजन्स में आते हैं, ठीक है ना, जो कहाँ पे पड़ते हैं, लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक, यानी कि उन दोनों के बीच में, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको सभी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद लिखा है बेटा, beside the longitude divisions the Himalayas have been divided on the basis of region from west to west। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ढंग से देखना, इसको ढंग से समझने की कोशिश करना बेटा। अभी इन्होंने बोल रखा जो हिमालय को अभी तक हमने उसको लॉन्गिट्यूड और इसमें क्या कर दिया, कैटेगराइज कर लिया इस तरीके से, ठीक है, ये हमने कर दिया था इसको। अब क्या इन्होंने बोल रखा हिमालय को हम लोग क्या है इस तरीके से भी, फिर इस वे में भी हम उसको क्या करते हैं कैटेगराइज करते हैं, ये डिवाइड करते हैं, और ये डिवीज़न हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो इस रीजन में जो रिवर्स बहती हैं, इन रिवर्स को बेस पे हम हिमालय को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप ढंग से समझ लीजिए। ये लिखा है फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन द इंडस एंड सतलज। ध्यान से देखना बेटा इसको, इंडस और सतलज की बात करें तो इंडस और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालय आएगा उसको हम लोग कहेंगे पंजाब हिमालय। अब देखो मैप में इसको, ठीक है, इंडस और सतलज दिख रही है आपको, ये इंडस रिवर है, ठीक है, यहाँ पे सतलज है। तो इस रीजन में जो ये हिमालयाज़ हैं, मतलब ये जो रीजन्स है, इस रीजन में जो हिमालयाज़ होंगे उसको हम लोग कहेंगे पंजाब हिमालय, ठीक है, इसको कहेंगे पंजाब हिमालय, इसको याद रखना बेटा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है इसमें, उसमें देखो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए बेटा आपको। इंडस सतलज हैज़ बीन नोन एज पंजाब हिमालय। उसके बाद है, हाँ बेटा, इस पंजाब हिमालय को 2-3 और नाम से भी जाना जाता है, वो है एक इसको कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी इसको कहा जाता है कई जगहों पे, ठीक है। तो आप फिलहाल आप पंजाब हिमालय रखना याद, वो इतना भी चल जाएगा। उसके बाद है द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर, ठीक है, सतलज और काली रिवर के बीच में जो हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं, सतलज और काली रिवर के बीच में। अब यानी कि यहाँ से लेके और इस काली रीजन, इस सतलज से लेके काली रिवर यहाँ से बहती है, तो इस रीजन को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय, ठीक है, इसको पंजाब हिमालय, कुमाऊं, काली रिवर के इस बाउंड्री तक। अब आगे देखते हैं, वैसे तो आप ऐसे याद रख लेना इसको कि काली रिवर से लेके और तीस्ता रिवर तक, काली रिवर से लेके और तीस्ता रिवर तक इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, वो नीचे लिखा के बुक में, ठीक है। उसके बाद यहाँ तीस्ता रिवर से लेके और दिहांग, ये वाली जो रिवर है यहाँ पे, इस रीजन में बोलते हैं इसको, यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा इसको, यहाँ पे बोलते हैं इसको असम हिमालयस, ए फॉर असम हिमालयस, ठीक है। तो याद रखना ये जो डिवीज़न है हिमालय का, ये रिवर के बेस पे हुआ है। तो इंडस से लेके सतलज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालयस, ठीक है, पंजाब हिमालय, यानी कि उसके बाद सतलज से लेके काली के बीच में इसको लिखते हैं कुमाऊं हिमालय, और काली रिवर से लेके और तीस्ता रिवर तक, वहाँ पे हम लोग इसको क्या कहते हैं नेपाल हिमालयस, और तीस्ता से लेके और दिहांग, ये वाला रिवर यहाँ पे, इस रीजन में इसको कहते हैं हम लोग असम हिमालयस, ठीक है। आई होप आपको ये चारों जो डिवीज़न है 1 2 3 4 जो डिवीज़न है हिमालय का ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, आपको सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है बेटा। अगर वीडियो समझ नहीं है दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। तो ये हमने रिवर को डिवीज़न कर लिया असम हिमालय तक, ठीक है, ये मैंने आपको मैप में समझा दिया है। अब हम चलते हैं आगे
देयर आर रीजनल नेम्स। अब क्या है, इन हिमालय के लोकल जगहों पे उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये आपके लिए होमवर्क पर्पज़ के लिए ये नाम आप खुद ढूंढ लेना बेटा, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब लिखा है, अब हमने देखा ना असम हिमालय के बाद वाला रीजन देखेंगे। अब लिखा है ना, द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, ठीक है, जिसको सियांग को बोलते हैं, ये कहाँ पे, तिब्बत में। अब हम इस रिवर की बात करेंगे। जो ये ब्रह्मपुत्र जब यहाँ से एंटर कर रही है तो कहीं ना कहीं क्या है, ये एक, अब ये जो रिवर जो यहाँ से एंटर करती है इधर साइड से, ठीक है ना, तो ये जो रिवर जब एंटर करती है बेटा, तो कहीं ना कहीं ये हमारे कंट्री के क्या ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है। देख रहा ना, ये एक बाउंड्री बना रही है ना, इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। ये क्या है, एक ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री के रूप में ये बनाती है हमारी कंट्री के लिए। और यहाँ पे भी कई प्रकार के हिल्स हैं। यहाँ पे क्या है, कई हिल्स हैं, और इन हिल्स के नाम अब मैं आपको बताता हूँ। ये जो हिल्स है बेटा, जो इस रीजन में हैं, ये कौन कौन से हिल्स हैं, ये हैं पटकाई हिल्स, नागा। हाँ, पहली बात तो आप याद रखिए, इसको पूर्वांचल बोल जाता है, ठीक है ना, इसको याद रखना। इस रीजन वाले जो ये हिमालय जो हैं, यहाँ पे जब ये बिल्कुल यहाँ से यू टर्न इस तरीके से जो कर्व है, इस रीजन में जो हिमालय है, इसको हम पूर्वांचल बोलते हैं, इस रीजन को, ठीक है, इस रीजन को पूर्वांचल बोला जाता है। और इस पूर्वांचल वाले रीजन में कई प्रकार के हिल्स हैं, कई हिल्स हैं, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। जो नाम, वो कौन कौन से हिल है बेटा, लिखा है ना, पूर्वांचल कंप्राइज द पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मेजो हिल्स, ठीक है ना। जो भी हमारे वो ईस्टर्न मोस्ट जो स्टेट्स हैं, उन्हीं के नाम से दिए गए हैं ये सारे हिल्स के नाम, ठीक है ना। ये सारे हिल्स जो एक्चुअली हैं, ये इधर साइड वाले पे, इधर साइड हैं सारे हिल्स, ठीक है, याद रखना इतना। उसके बाद हम चलते हैं बेटा आगे। हाँ, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है वो है नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। इससे पहले हमने हिमालयस को देखा, अब हम क्या करेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स को देखेंगे। तो नॉर्दर्न प्लेन्स कौन सा रीजन है, मैप में देखते हैं। ये वाला रीजन बेटा, देखो ये जो जितना ये ब्राउन हो रखा था, ये तो हिमालयन रीजन्स है। हिमालय रीजन के जस्ट नीचे वाला जो ये रीजन्स है, इसको कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। ये जो रीजन है, इसी को जो मैं पूरा रेड में कर रहा हूँ, इसको हम लोग कहेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स। ये है ना जो रीजन, इसको मैं इस तरीके से बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में जाए कि नॉर्दर्न प्लेन्स कौन सा है। ये जो पूरा रीजन्स है, यहाँ से थोड़ा सा और उठा लीजिए इसको, ठीक है। ये जो पूरा रीजन्स है बेटा, ये नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है ना। आई होप आपको नॉर्दर्न प्लेन्स समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। मैप में देख लिया आपने नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ हैं, ठीक है। अब लिखा है इन्होंने, द नॉर्दर्न प्लेन्स हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम। वो कौन कौन सी हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। इसको समझो बेटा। मैप में आते हैं फिर से। जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये 3 मेजर रिवर सिस्टम से बना है बेटा, ठीक है। एक तो इंडस, एक गंगा हो गई, और तीसरी हो गई ये ब्रह्मपुत्र। ये 3 मेजर रिवर सिस्टम है जिनकी वजह से ये पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये फॉर्म बना है, ठीक है ना। अब इन्हीं की वजह से अब हम देखते हैं कि ये जो प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, कहाँ तक ये कौन से एरिया तक ये फैला हुआ है, ठीक है। तो 3 मेजर रिवर की वजह से बना है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नाम मैंने बता दिया आपको, रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। उसके बाद लिखा है, these plains form by alluvial soils. The deposition of alluvials was patient lying on the foothills of the Himalayas over millions of years formed with a fertile soil. अब इन्होंने बोला ये जो क्या है नॉर्दर्न प्लेन्स है, इसका फॉर्मेशन कैसा हुआ है, क्योंकि हिमालय रीजन से बेटा यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, तो ग्लेशियर मेल्ट की वजह से रिवर का फॉर्मेशन होता है। ये सारी जो रिवर्स है हिमालय की वजह से ही निकली है, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो गई, चाहे इधर हो गंदक, चाहे कोसी, घाघरा, ये सारी जो रिवर्स है हिमालयन रिवर्स है, ठीक है। तो इन रिवर्स ये रिवर जब इस रीजन में फ़्लो करती हैं, इस रीजन में जो फ्लो करती हैं, तो अपने साथ ही बहुत सारा क्या है, जो डेपोजिशनल जो सिल्ट है, चाहे पेबल्स से पत्थर है, मिट्टी है, ये अपने साथ लेके आती है, ठीक है। और जब इन्होंने कई मिलियन साल तक ये कई मिलियन साल से रिवर यहाँ पे बह रही हैं, तो इनकी वजह से हुआ ये है कि यहाँ पे क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हो गया कंटिन्यूस। क्योंकि आप देख सकते हैं इधर साइड भी देखें, अगर आप हमारे
नेबरिंग में। तो भगीरथी यहाँ से बहती है, तो उसमें देखो जब बरसात का मौसम कितनी ज़्यादा मिट्टी होती है उसमें, देखा होगा आप लोगों ने। तो वो मिट्टी कहीं ना कहीं सेटल डाउन होती होगी ना बेटा। तो जब वो प्लेन्स रीजन में जाती है, हरिद्वार से नीचे जब ऋषिकेश साइड पहुँचती है, तो वहाँ पे बिल्कुल प्लेन रीजन आ जाता है, तो क्या वो जो मिट्टी है उसमें वो सेटल डाउन होना शुरू कर देती है। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूस जब कई मिलियन साल से चल रही है, तो इंडस रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और रिवर गंगा जो है, 3 मेजर रिवर है, इसकी वजह से पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, इसीलिए प्लेन्स भी है, ठीक है ना। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी और देखते हैं, भी बहुत सारा है इसमें जो हमें समझना है। तो इन्होंने ये भी कह रखा है, ये जो रिवर्स है इसके इनके साथ इनकी ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है बेटा सहायक नदियाँ। ट्रिब्यूटरीज का मतलब जो नदियाँ इनके जैसे रिवर है, तो इसके साथ जो ये इधर से इस तरीके से जो इसका रिवर बहेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे इस मेन रिवर की, ठीक है। अब वो ये मैंने बता दिया। अब हाँ, जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि ये पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये एलिवियल सॉइल से बना है बेटा। एलिवियल टाइप की सॉइल होती है, जो क्या होती है, किसी दूसरी रीजन से बह के, माउंटेनियस रीजन से बह के किसी दूसरी जगह पे सेटल हो जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिवियल सॉइल, ठीक है। द डिपोजिशन ऑफ एलिवियल इज अ वास्ट बेसिन। तो ये एलिवियल सॉइल जो बेटा काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ पे फैली हुई है, और कई मिलियन ओवर, देखा है ना हिमालय रीजन्स में ये जो सॉयल है कई मिलियन साल से यहाँ पे डिपॉजिट हो रही है, जिस कारण से ये जो रीजन है एकदम फर्टाइल प्लेन बन गया। फर्टाइल मतलब उर्वरक, यहाँ पे आप लोग खेती कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह की यहाँ पे खेती होती है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया कि क्यों इसको फर्टाइल बोलते हैं, क्योंकि ये जो सॉइल यहाँ पे बह के आती है काफ़ी फर्टाइल होती है, ओके। उसके बाद लिखा बेटा इस नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसको याद रखना बेटा, इस डिजिट को, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, फैला हुआ है। तो इन्होंने पूरा एरिया बता रखा बेटा, ठीक है ना। ये एरिया है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो करीबन कितना है, आप मान के चलिए 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा रीजन क्या है, फैला हुआ है, ठीक है ना। ये उसका एरिया है। अब इन्होंने थोड़ा विड्थ भी बता रखी है उसकी। विड्थ अगर हम देखें, और इसकी जो टोटल जो उसकी क्या है, टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके और यहाँ तक की, वो कितनी है, करीबन 2400 2400 किलोमीटर, यानी 2400 किलोमीटर वो क्या है, आप कह सकते हैं लॉन्ग है, बिल्कुल वेस्ट से लेके और ईस्ट तक, समझ गए। और विड्थ जो है बेटा उसकी वो कहीं पे क्या है 240 किलोमीटर है, कहीं कहीं पे वो क्या है 320 किलोमीटर है। तो इस तरीके से ये क्या है, नॉर्दर्न प्लेन जो है वो बना हुआ है, ये समझ गया ना मैप से, इस तरीके से। उसके बाद है इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफी डिवीजन। और ये नॉर्दर्न प्लेन्स है बेटा, यहाँ पे फिजियोग्राफिक मतलब होता है लोगों की जनसंख्या, मतलब इस रीजन्स में क्या है, बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है। जैसे आप देखेंगे दिल्ली हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गई, काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक नदी के किनारे पे बसे हुए हैं। तो क्या है, हम ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि हम प्रेफर करते हैं किसी भी एक वाटर सोर्सेज के किनारे पे बसना। तो जिस कारण से ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में आता है। विद रिच सॉयल कवर कम्बाइंड विद एडिक्वेट, क्योंकि यहाँ पे जो सॉयल है, एक तो फर्टाइल सॉयल है, दूसरा वहाँ पे क्या है, इजीली वाटर सप्लाई भी खूब सारे अमाउंट वहाँ पे मिल जाता है, और साथ में वहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट भी होता है किसी भी टाइप की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए, ठीक है ना। आपको पता है हमारा कंट्री अभी भी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, मोस्टली जो पीपल्स हैं एग्रीकल्चर में इसमें क्या होते हैं, इंगेज होते हैं, जिस कारण से ये एक सूटेबल प्लेस होती है एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद लिखा है बेटा द नॉर्दर्न प्लेन ब्रॉडली इनटू 3 सेक्टर। अब नॉर्दर्न प्लेन को 3 सेक्टर में बांटा गया है। वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज प्रेफर्ड एज पंजाब प्लेन। जैसे हिमालय को बांटा था ना, वैसे हमने प्लेन्स को भी बांट रखा है। ये वाला जो रीजन्स है, इसको पंजाब प्लेन बोला गया है। ये वाला जो रीजन्स है, ये पंजाब वाला जो यहाँ पे स्टेट है ना हमारा, इस वाले रीजन्स को क्या बोला गया है, पंजाब प्लेन बोला गया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, वेस्टर्न पार्ट पंजाब प्लेन फॉर्म बाय द इंडस एंड, ये जो मोस्टली बनाया बेटा ये इंडस रिवर, जो कि जिसका मोस्टली पार्ट क्या है पाकिस्तान में है, उस रिवर की वजह से ये और ट्रिब्यूटरीज मतलब जो इस नदी के साथ जो मिलती जो नदियाँ हैं वो इसको ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। तो ये काफ़ी क्या है जो प्लेन्स है मोस्टली इंडस रिवर की वजह से बना है। द लार्जेस्ट प्लाजो प्लेन इन पाकिस्तान, ये भी समझ गया।
ठीक है ना। ये जो प्लेन है नॉर्दर्न, इसको मैं फिर से मैप में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे पंजाब प्लेन की बात कर रखे ना बेटा, तो ये वाला जो रीजन्स है, ये वाला जो रीजन्स है, ये मोस्टली यहाँ तक पूरा मान लो इस रीजन्स को, इस मतलब गंगा को छोड़ के इधर वाला जो रीजन है इसको पंजाब प्लेन बोला गया, क्योंकि ये मोस्टली क्या इंडस रिवर की वजह से बना है। और इसका मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो कहाँ है, पाकिस्तान में। दिख रहा है ना आपको, ये मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, पाकिस्तान में। ठीक है। उसके बाद जो इस प्लेन को डिवाइड कर रखा है वो है द इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। और साथ में वहाँ पे जब ये पाकिस्तान में जो ये रिवर है तो वहाँ पे बहुत सारे उसकी ट्रिब्यूटरीज है। मैप में आप देख सकते हैं, रवि है, बीज है, सतलज है, ठीक है, झेलम है। तो ये रिवर आपको अगर देखनी है तो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी है, पर इसमें भी शायद, हाँ इसमें भी है। ये कैसे है, झेलम है, रवि है, सतलज है, ठीक है। ये सारे रिवर्स क्या हैं, इस इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, और इन्हीं की वजह से क्या है, ये पूरा जो प्लेन्स है ये बना हुआ है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको। उसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा। लिखा दिस सेक्शन इज प्लेन बाय डोमिनेटेड। दूब का मतलब होता है जब दो रिवर जो मिलती है ना, जैसे दो रिवर है तो इन दो रिवर से जो प्लेन का जो फॉर्मेशन होगा उसको दूब बोलते हैं लोग, ठीक है ना। और पंजाब का मतलब भी क्या होता है, 5 रिवर्स, ठीक है ना। पंजाब जो वो इसका इन्होंने मतलब भी बता रखा है। पंजाब इज ऑल्सो मेड ऑफ 2 वर्ड, 2 वर्ड से बना है। पंज का मतलब होता है 5 और आपका मतलब होता है रिवर्स, तो 5 रिवर, ठीक है ना। दूसरा इसमें लिखा है द गंगा प्लेन एक्सटेंड विद द घाघर एंड तीस्ता रिवर। अब इन्होंने क्या बोला कि ये जो क्या है, जो ये वाला प्लेन है गंगा प्लेन जो है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ऊपर देखेंगे बेटा मैप में अगर हम, तो जो गंगा प्लेन है ये फैला हुआ है ऊपर मैप में आओ यहाँ पे, ठीक है, बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। तो मान के चलिए आप इस रीजन से यहाँ से लेके और तीस्ता रिवर यहाँ तक, इस पूरे रीजन को हम कहते हैं गंगा प्लेन, ठीक है। ये जो पूरा रीजन है ये गंगा प्लेन में आएगा बेटा। यहाँ तीस्ता रिवर यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, ठीक है। तो इस रीजन को गंगा प्लेन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला जो बच जाता है जो ये रीजन, इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। 3 ही इसमें बांट रखा है, इधर इंडस, इधर गंगा, इधर ब्रह्मपुत्र। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे क्या है, अब नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब एज अ फ्लैट लैंड। पहले हम लोग ये मानते हैं बेटा कि जो नॉर्दर्न प्लेन एकदम फ्लैट प्लेन होगा, ऐसे होगा, ठीक है। पर इन्होंने क्या लिखा है, इट इज़ नॉट ट्रू, ये सच नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सोचते हैं नॉर्दर्न प्लेन तो बिल्कुल प्लेन होगा हर जगह, नहीं। तो वहाँ पे भी फिजियोग्राफिक डिवीजन है। तो इन्होंने लिखा दिस प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर का मतलब होता है यहाँ पे आपको डिफरेंट रिलीफ फीचर देखने को मिलेंगे। मतलब कहीं पे प्लेन भी होगा, कहीं पे प्लेटूज भी होगा, कहीं पे आपको हिल भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। कैन बी डिवाइड इनटू 4 रीजन। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन। तो यहाँ पे ये जो रीजन है बेटा नॉर्दर्न प्लेन वाले रीजन है, मोस्टली इस जगह पे क्या होता है आपको पेबल्स मतलब होता है पत्थर ना, ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि ऊपर हिमालय है, ठीक है, और इधर क्या है नॉर्दर्न प्लेन्स है। तो हिमालय की जो रिवर्स है वो यहाँ पे इस तरीके से बह के आती है। तो सारी जो उसकी मिट्टी है वो इधर जमा होती जाती है, जिस कारण से पत्थर मिट्टी सब इस रीजन में जमा हो रखे हैं, जिस कारण से ये इसको हम लोग ये प्लेन का फॉर्मेशन इसका हो रखा है। उसके बाद इन्होंने लिखा बेटा, अब थोड़ा इसको याद रखना आप, इसमें ये भी चीज़ लिखी है कि द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंट डिपोजिट ऑफ पेबल्स इन द नैरो बेल्ट अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन द पैरेलल ऑफ द स्लोप ऑफ द शिवालिक। मैंने आपको बता दिया शिवालिक भाबर बेल्ट। अब देखो ये शिवालिक रेंज है बेटा, ठीक है ना, ये वाली जिसको मैं रेड कर रहा हूँ ये शिवालिक रेंज है। अभी इन्होंने शिवालिक रेंज से 8 किलोमीटर की बेल्ट में, मतलब जितना ये मैं डॉट कर रहा हूँ, मतलब जितना चलो ऐसे दिखा देता हूँ। ये वाला जो रेंज है इस रेंज को बोलते हैं वो भाबर, ठीक है। इस रीजन में कंकड़ पत्थर बहुत सारे हैं इस रीजन से, ठीक है। शिवालिक के जस्ट नीचे वाला जो रीजन है यहाँ पे भी आपको कंकड़ हो गया, मिट्टी होगी भी बहुत ज़्यादा इसमें देखने को। वो रीजन क्या है, ऊपर से हिमालय के थ्रू जो रिवर्स आई है उसी से ये सारी मिट्टी जो पेबल से इस रीजन में आते हैं, इसी को हम लोग भाबर बोलते हैं। इस रीजन को याद रखना, इस बेल्ट को बोलते हैं बेटा भाबर बेल्ट। शिवालिक के जस्ट नीचे वाली जो बेल्ट है करीबन 8 से लेकर 16 किलोमीटर की वो विड्थ है उसकी, ठीक है। कहीं पे 8 होगी, कहीं पे 16 होगी, तो इसी रीजन को भाबर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है, साउथ ऑफ दिस बेल्ट, ठीक है ना। अब इन्होंने वो रखा बेटा इस रीजन में क्या होता है, द स्ट्रीम ऑफ द रिवर री इमर्ज। इस रीजन में क्या होता है
के जो रिवर्स हैं उसके बहुत सारे जो रिवर्स इसमें मिल जाती हैं, तो वो क्या है फिर से उस रीजन में स्वैम्पी मतलब होता है दलदली वाली ज़मीन का फॉर्मेशन करती है। दलदली ज़मीन आपको पता है एकदम सुटेबल होती है किसी भी तरह की, इस दलदली और स्वैम्पी स्वैम्पी मतलब वही होता है बेटा, ठीक है। स्वैम्पी और मार्सी रीजन का मतलब होता है यहाँ पे दलदली ज़मीन, तो इसको नाम दिया गया है तराई। इस टाइप की जो वहाँ पे जो ये रीजन है इसको तराई बोला गया है, और ये एकदम सुटेबल होता है थिकली फॉरेस्ट्री रीजन के लिए। जहाँ पे दलदल ज़मीन होगी वहाँ पे क्या होगा, मॉइस्चर होगा, अच्छी वनस्पति होगी, अच्छी वनस्पति होगी तो वहाँ पे आपको कई प्रकार का वेजिटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ भी होगा, फिर वैसे वनस्पति है तो वाइल्ड लाइफ भी होगा वहाँ पे, ठीक है ना। ये लिंक समझते हैं आप लोग, ठीक है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर। अब दिक्कत यह है कि इस रीजन में क्या है, ह्यूमंस ने काफ़ी इंटरफेयर कर लिया है, जिस कारण से क्या है कि वहाँ पे जो फॉरेस्ट थे वो कट डाउन करके उनको वहाँ पे क्या बना दिया गया है, आप कह सकते हैं ज़मीन बना दी गई, एग्रीकल्चर लैंड बना दिया गया है ताकि वहाँ पे ह्यूमन क्या एग्रीकल्चर को काम कर सके, ठीक है। उसके बाद अगर आगे देखते हैं, इसमें लिखा है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज फॉर्म बाय एलुवियल सॉइल। अब देखो बेटा ये दो चीज़ें, दो मैंने कहा था ना आपको कि नॉर्दर्न प्लेन्स में दो टाइप की सॉइल पाई जाती है, सॉरी एक टाइप की सॉइल पाई जाती है, केवल एक मात्र, वो है एलुवियल सॉइल, याद है ना आपको, एलुवियल सॉइल। अब जो एलुवियल सॉइल है ये क्या है, ये है दो टाइप की। एलुवियल सॉइल जो है वो दो टाइप की हैं, वो है एक को हम लोग कहते हैं ओल्ड एलुवियल, ठीक है, एक को कहते हैं ओल्ड एलुवियल। ओल्ड एलुवियल का नाम है भांगर, इसको क्या बोलते हैं, भांगर। ओल्ड एलुवियल को कहते हैं भांगर, ठीक है। और ये क्या है, जो कई मिलियन साल से पहले से जो रिवर अपने साथ जो उसको मिट्टी को ला रही थी, तो ये वो वाली जो पुरानी मिट्टी होगी जिस साथ तो नई वाली मिट्टी नहीं मिलती है, तो उसको हम लोग कहते हैं भांगर। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं बेटा भांगर, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे सर्कल कर रखा है, ठीक है। अब जो इसको तो भांगर कहते हैं, और इस रीजन में मोस्टली क्या पाए जाते हैं, ये कैलकेरियस का मतलब होता है चूना पत्थर वाले, जो ये चूना पत्थर जैसे ये चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं, और इनको ही क्या बोलते हैं, कंकर, इनको यहाँ पे कंकर बोलते हैं, पत्थर को भी कंकर कह सकते हैं। तो इसको जो इस ओल्ड एलुवियल रीजन्स में है, तो फिर से समझाता हूँ मैं आपको इसी वे में, जो एलुवियल वाइल है, एलुवियल जो सॉइल है वो दो टाइप की हैं। जो ओल्डर जो होगी उसको हम लोग भांगर कहेंगे, जो ओल्डर जो पुरानी वाली जो एलुवियल सॉइल होगी जिस साथ नई वाली नहीं मिल रही है उसको भांगर कहेंगे। अब जो नई वाली होगी उसको क्या कहते हैं, खादर। तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स को खादर। खादर जो नई वाली जो सॉइल होगी उसको खादर कहते हैं, ठीक है। मतलब जो रिसेंटली जो जैसे पहले यहाँ पे मतलब मान ली एलुवियल सॉइल है, फिर से नदी आई नई दिन फिर से इसमें मिला दिया, तो क्या है वो हर बार जितनी बार नदी का फ्लो बढ़ता है तो हर बार यहाँ पे नई सॉइल आती रहती है, तो इस टाइप की सॉइल को एलुवियल सॉइल को खादर कहते हैं। तो नई वाली जो होगी वो खादर होगी, और फिर पुरानी वाली होगी उसको भांगर बोलेंगे, ठीक है। और ये जो खादर है बेटा ये मान जाती है दे आर रिन्यू ऑलमोस्ट एवरी ईयर। क्योंकि रिन्यू क्यों होती है हर साल, क्योंकि हर साल पानी का जो स्तर है वो बढ़ता है फिर घटता रहता है, जिस कारण से ऊपर पहाड़ों से जो मिट्टी है एलुवियल सॉइल है वो भी यहाँ पे बह के आ जाती है, जिस कारण से वो क्या है ये हर साल रिन्यू होती है। रिन्यू होने का मतलब ये हर साल क्या होगी, फर्टाइल होगी। मतलब ये जो सॉइल होगी एलुवियल सॉइल में, जो खादर टाइप की जो सॉइल है ये क्या होगी, मोस्ट फर्टाइल होगी। एक किस चीज़ के लिए सुटेबल है, इंटेंस एग्रीकल्चर। इंटेंस एग्रीकल्चर मतलब इसमें आप क्या है काफ़ी हैवी एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं। हैवी एग्रीकल्चर मतलब इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे पेनिनसुला प्लेटूज के बारे में, ठीक है। ये भी एक दूसरे टाइप का फिजिकल फीचर्स है, इसमें हम क्या करेंगे जो हमारे अपकमिंग जो आने वाली वीडियो है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन आप क्या करिए, जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक उसको आप घर में जाके रिवाइज करिए, और फिर हम क्या है नेक्स्ट वीक को फिर से इस चैप्टर को आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। टिल देन तो आप लोग क्या करिए, इस सारे चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चंस क्वायरीज हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि सर ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज करिए, हो सके तो इस चैप्टर की एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है उसको भी कर दीजिए बेटा, क्योंकि इसकी लिंक मैं पहले ही ग्रुप में डाल चुका हूँ। अगर किसी के पास नहीं है तो मुझसे कांटेक्ट करके दोबारा मुझसे ले सकता है। ओके, टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।